तो आज का प्रॉब्लम है, इफ x1 x2 be the two solutions of the given equation of मॉड्यूलस 2 इंटू एक इक्वेशन दिया हुआ है। बेसिकली उस इक्वेशन का सोल्यूशन आपको दिया हुआ है x1 x2 एंड आपको नीचे दिख रहा होगा एक इंटीग्रल, उसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें जो ये ब्रैकेट्स हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक तो वीडियो को छोटा सा करेक्शन कर लीजिए इस क्वेश्चन में, जो कि है ये अपर लिमिट को आप 3x2 माइनस x1 लिख लीजिए। ठीक है, अपर लिमिट क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। ये है 3x2 माइनस x1। आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए बेसिकली आपको सॉल्व करना होगा, तभी आप x1 एंड x2 निकाल पाएंगे। और x1 x2 निकालने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं कि बोथ साइड को सॉल्व करना है, तो ज़रूर आप क्वेश्चंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चन में ऐसा कोई ट्रिक तो यूज़ नहीं होगा कि मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाए सोल्यूशन में। तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है। जैसे कि मॉड्यूलस है तो आपको मॉड को तो ओपन करना ही करना है, लेकिन मॉड ओपन करने से पहले उसके इनपुट को एक बार देख लीजिए। तो आपको पता है ये एक स्क्वायर टर्म्स है, तो ये तो पॉजिटिव है, और ये जो मॉड्यूलस है ये भी नॉन नेगेटिव है। तो डेफिनेटली ये मॉड्यूलस के अंदर जो चीज़ है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप अगर मॉड को ओपन करेंगे तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, राइट। और इस तरफ भी देखें तो ये इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो इट इज 4 इंटू 3/2। तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज 6 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस प्लस माइनस कॉमन कर दिया ऑलरेडी बाई 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट साइड को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। तो इट इज 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई, देखिए ये जो 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 स्क्वायर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। तो 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो इसका मतलब ये आ गया 6 माइनस 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये चीज आपके पास आ गया। देखें जब भी आपके पास एक प्लस 1 बाई ए ये वाला फॉर्मेट आए और चीजें अगर पॉजिटिव जैसा लगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम लगा सकते हैं, राइट और नॉट। आप लगा तो सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप ए एम जी एम ग्रेटर लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से, तो यू नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर सारी चीज तो पॉजिटिव है, तो आई कैन राइट इट ग्रेटर इक्वल टू 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो इट इज ग्रेटर इक्वल टू 4, इट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो कैन यू से LHS इज ग्रेटर इक्वल टू 4। हमेशा x के कोई भी वैल्यू आप वैलिड वैल्यूज डालेंगे तो x LHS क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 4 आ जाएगा। सिमिलरली इस पोजीशन पे देखिए 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव है। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ देखिए हमेशा वो पॉजिटिव आता है। तो 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर ये भी ग्रेटर इक्वल टू 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होगा, ये लेस इक्वल्स टू 2 होगा। ये लेस इक्वल्स टू 2 होगा कि नहीं होगा। देखिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो चीज है ये ग्रेटर इक्वल टू 2 है ब्रैकेट के पहले। तो मैं अगर दोनों तरफ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 टू द पावर एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये लेस इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। और मैं दोनों तरफ अब 6 ऐड करूंगा, तो 6 माइनस 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 बाई 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये लेस इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4। तो आप देख पा रहे हैं कि RHS क्या हो रहा है, लेस इक्वल टू 4 आ रहा है। अब मुझे बताइए एक चीज, LHS मेरा ग्रेटर इक्वल टू 4 है, RHS मेरा लेस इक्वल टू 4 है, लेकिन ये बोल रहा है ये दोनों इक्वल है। तो कब इक्वल होंगे, तो तभी इक्वल हो सकते हैं जब LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 4 हो जाए, तभी आप बोल सकते हैं। जब LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 4 हो जाए तभी आप बोल सकते हैं। अब LHS RHS 4 कब होगा, देखिए LHS तो 4 तभी होगा जब ये क्वांटिटीज इक्वल होंगे,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/x², तभी ये 4 मिलेगा, ये टर्म 0 होगा। तो कब 0 होगा आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। एक बार सब्सटीट्यूट करके देखिए प्लस माइनस 1, तो डेफिनेटली ये 4 आएगा। और इस तरफ भी अगर आप प्लस माइनस 1 लेंगे तो ये भी 6 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 4, दोनों तरफ सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या सीख ले रहे हैं, यहाँ से आपके लिए टिप है, जब भी आप दोनों साइड LHS RHS को सॉल्व कर रहे हैं, अगर पैटर्न में वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, जैसे देखिए ये कोई सिंप्लीफिकेशन में तो है नहीं कि आप डायरेक्टली एक तरफ x को लाएंगे एंड सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह के जब भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो तो यू कैन ट्राई दैट मेरा LHS का मैक्सिमम ये है, RHS का मिनिमम ये है, या फिर वाइस वर्सा। तो हो सकता है कि एक कॉमन पॉइंट पे वो कन्वर्ज करे, और उन केसेस में AM GM ही मेनली लगता है। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे एग्जाम में, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, और आई थिंक आया भी है पहले भी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -x1। ठीक है, ये अपर लिमिट। तो अब बाकी क्वेश्चंस के पार्ट्स पे चलते हैं, सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करते हैं, चलिए। तो अब हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब आ गया है, तो x इक्वल्स टू 1 और प्लस माइनस 1, तो डेफिनेटली यू कैन से x2 इक्वल्स टू 1 और x1 इक्वल टू -1। तो आपका इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन का लिमिट देखिए, x1 प्लस x2 कितना है 0, 3x2 माइनस x1 कितना हो गया 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट x/4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ये आपको करना है, राइट। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि ये 1 एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या प्रॉपर्टी होता है, x प्लस आई में मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर अगर ये है तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। तो इट इज नथिंग बट 0 to 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4, और मैंने 1 को अगर बाहर ले लूँ तो 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 4 फ्रैक्शनल पार्ट x/4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। मतलब मुझे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना हो, तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं। तो देखो मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ, तो 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियरली अगर मेरा x 0 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x भी 0 है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, x अगर कोई इंटीजर है तो ये तो पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये हमेशा फंक्शन क्या दे देगा, ये 0 हो जाएगा एट x इक्वल टू इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये तो मेरा केस 1 मान लीजिए सारे इंटीजर्स पे, तो मैं केस 2 पे क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसको मैं अगर t मानूं तो मैं लिख सकता हूँ ये 0 से 1 के बीच में हमेशा है। 0 वाले केसेस मैंने हटा दिए, क्यों, क्योंकि वो केस 1 में, मतलब बेसिकली केस 2 कंसिडर कीजिए। तो कैन आई से t बिलोंग्स टू 0, 1, यस। तो 1 बाई टी बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 प्लस 1 बाई टी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो t प्लस 1 बाई टी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो t बाई टी प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बताइए, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1/2 तक, 0 से लेकर 1/2 तक। मतलब ये जो फंक्शन का रेंज है, मैं 0 को इंक्लूड करूंगा क्योंकि केस 1 से मेरा 0 आ रहा है, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 to 1/2, 1/2 से छोटा है। अब एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, क्या अगर कोई चीज 1/2 से छोटा है तो 1/2 यू कैन राइट इट 2/4। तो 2 बड़ा है या पाई बड़ा है, तो डेफिनेटली ये पाई/4 से भी छोटा है। क्या मैं लिख सकता हूँ ये क्वांटिटी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये पाई/4 से हमेशा छोटा है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि tan x क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि नहीं होता। तो x1 लेस देन x2 की तरह सोचिए, x1 लेस देन x2, फिर tan x1 लेस देन क्या होगा, tan x2। मतलब मैं अगर tan ले लूँ दोनों तरफ,
मैं अगर दोनों तरफ 10 ले लूं तो क्या आ जाएगा, लेस देन 10 पाई बाई 4 इज 1, 10 पाई बाई 4 इज 1। तो इसमें अब ऑब्जर्व करिए, ये चीज अगर लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 0 भी है क्योंकि 10 0 0 तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ c, ये क्या आ जाएगा, ये तो मेरा 0 आ गया। मतलब ये तो कमाल हो गया कि ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये तो अपने आप में 0 है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है उसमें। अब देखें x बाई 4 है तो मैं अब t सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है, x बाई 4 को मैं t सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, मतलब x मेरा क्या हो गया 40 हो गया। तो अगर लिमिट देखें तो क्या हो जाएगा 0 और 4 रखेंगे तो 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt, ये मेरा आ गया। और dx इक्वल्स टू dt आएगा, तो आप dx को कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अब देखें 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का एरिया मतलब ये है, तो इसका एरिया कितना होगा, देख ये ट्राइंगल का एरिया होगा, ऐसा भी देख सकता है, या फिर इक्वेशन लिख लीजिए डायरेक्ट, 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 यू कैन राइट इट t dt, तो 4 इंटू 1/2 दैट इज एक्चुअली 2। तो आपका आंसर कितना होगा, आंसर होगा आपका 2.00, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये जो सीरीज़ है ये एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम एग्ज़ाम रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल के होते हैं, और मेनली यहाँ पे मेंस ज़्यादा फोकस किया जाएगा और एडवांस भी होगा थोड़ा थोड़ा। और एक और सीरीज़ मेरे चैनल पे कंटिन्यू है जो कि है चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज़। देखिए ये सीरीज़ आप तभी रेफर करें सपोज इनके क्वेश्चंस एग्जाम लेवल जो होता है उससे थोड़े से ज़्यादा लेवल के होते हैं, ठीक है, मतलब जी इन जनरल बात कर रहा हूँ कि तो ये क्वेश्चंस का पर्पस ये होता है कि आप टफ क्वेश्चंस को देख के डरे ना, आप अपना पूरी तरह से कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वहाँ पे कंसेप्ट का अच्छा ब्रशअप होगा, कुछ नया चीज़ें सीखने को मिलेगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें बताया जाता है जो सिलेबस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उनमें क्या होता है कि आप अगर नए क्वेश्चंस करते रहते हैं और तो आपका ब्रेन का ट्रेन होना भी ज़रूरी है, जितना टफ क्वेश्चंस करते जाएंगे दिमाग उतना तेज होता जाता है, तो वो एक्चुअल एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो आप दोनों सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो नया सीरीज आज हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 1 था, तो ये वाले सीरीज में आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि एकदम एग्जाम लेवल स्पेशली मेंस पास आ रहा है तो ज़्यादा क्वेश्चंस मेंस लेवल के होंगे इस सीरीज में। तो आई थिंक ये सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।